प्रश्न संख्या 1। नीचे की आकृतियों में छायांकित भाग कुल का कितना प्रतिशत है? तो ये देखिए आकृति दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है जो छायांकित भाग है यानी जो रंगा हुआ भाग है वह कुल का कितना प्रतिशत है, यानी कुल आकृति का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो पहले हम गिन लेते हैं जो रंगा हुआ भाग है। तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 हो गया इधर से, और इधर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 गुना 4 कर देंगे यानी 40। 40 घर जो है वह छायांकित है यानी रंगा हुआ है। तो देखिए, तो 40 लिख देते हैं। तो इधर से गिने थे तो 4 आया था, 1 2 3 4, और इधर से गिनने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 गुना 4 40, यानी 40 घर जो है रंगा हुआ है, छायांकित है, ठीक है। अब कुल देख लेते हैं, कुल घर इसमें कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया इधर से, और इधर से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इधर से भी 10, इधर से भी 10, यानी 10 गुना 10 100। तो बटा में 100 लिखेंगे, ठीक है। तो रंगा हुआ घर कितना है, 40 घर रंगा हुआ है, और कुल घर यहाँ पे कम में कितना है, 100 घर, ठीक है। तो प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए जो रंगा हुआ भाग है उसको ऊपर लिखेंगे यानी अंश में, और हर में लिखेंगे जो कुल घर है, ठीक है। रंगा हुआ घर को ऊपर, और जो कुल घर है इसमें उसको नीचे लिखेंगे यानी बटा में। तो 40 बटा 100। तो छायांकित भाग कुल का कितना प्रतिशत है उसको निकालने के लिए जो छायांकित भाग है उसको यहाँ पे लिखेंगे, और जो कुल भाग है उससे भाग देंगे। जैसे 40 बटा 100 लिखेंगे, ठीक है। और प्रतिशत में बदलने के लिए फिर 100 से गुना कर देंगे। तो देखिए 100 से 100 कट गया, ठीक है। 100 से 100 कट गया, क्या बचा, 40, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 40%, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा। बस छायांकित घर को ऊपर रखना है और बटा में लिख देना है कुल घर, फिर 100 से गुना कर देना है क्योंकि प्रतिशत में लाना है। तो 40 बटा 100 गुना 100, यानी 40%। 100 से 100 कट जाएगा क्योंकि गुना में है, तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचा, सिर्फ 40। यानी 40% जो क्या है, छायांकित भाग कुल का कितना प्रतिशत है, तो 40%। अब देखिए ख में, तो रंगा हुआ भाग पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 घर जो है रंगा हुआ है, तो लिखते हैं यहाँ पे 20 बटा कुल घर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया इधर से, और इधर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 गुना 10, देखिए 10 इधर से 10 इधर से, तो 10 गुना 10 100। तो 20 बटा 100 प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे। तो 100 से 100 कट गया यानी कितना आ गया, 20%। तो छायांकित भाग कुल का इस आकृति में कितना प्रतिशत है, 20%, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रतिशत निकाल लेंगे। अब ग में देखिए, इसको हम गिन लेते हैं पहले। देखिए 1 2 3 4, 4 हो गया इधर से। अब इधर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 चौक 40 हो गया इतना का, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का 40 घर। और इसको गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 यानी 4 तिया 12। और इसको भी गिन लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 4, 4 तिया 12। तो देखिए 12 जोड़ 40 जोड़ 12 कितना हो गया, तो 12 12 24, और 40 24 64। तो देखिए 64 बटा, तो जो रंगा हुआ घर है वह कितना है, 64, हम इसको गिन लिए हैं, ठीक है। ये 40 था यहाँ से लेके यहाँ तक,
ये इतना 12 और ये इतना 12, तो 12 12 24 और 40 कितना हो गया 64। कुल घर कितना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इधर से भी 10 इधर से भी 10, तो 10 गुना 10 100, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। तो रंगा हुआ घर है 64, कुल घर है 100, प्रतिशत में बदलना है तो फिर 100 से गुना करेंगे, यानी 64/100 गुना 100, तो ये हो गया रंगा हुआ घर का, ये हो गया कुल घर। ठीक है, उसको 100 से गुना कर देंगे, यानी 64/100 करके 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से 100 खत्म हो गया, कितना बचा, बराबर 64%। तो छायांकित भाग कुल का कितना प्रतिशत है इस आकृति में, 64%। घ, इसमें रंगा हुआ घर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 घर है रंगा हुआ, तो 20 लिख लेंगे, बटा कुल घर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गुना 10 100, तो रंगा हुआ घर है 20, कुल घर है 100, प्रतिशत में बदलना है तो 20/100 लिख करके फिर 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से 100 कट गया, यानी कितना आ गया 20%। तो 20% क्या है, छायांकित भाग कुल का कितना प्रतिशत है, तो 20% इस आकृति में। तो इस तरह देखिए हम इसको प्रतिशत निकाल लेंगे इसका। प्रश्न 2, नीचे की आकृतियों में निर्देशों के अनुसार छायांकित करें। तो यहाँ पे 50% छायांकित करना है, ठीक है, यहाँ पे 30%, तो देखिए कम में है 50%, तो इसको हम निकाल लेते हैं, कितना घर हुआ, तो 50% बराबर हो जाएगा 50/100। देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 देना होगा, यानी प्रतिशत जब हटाते हैं तो 100 से भाग करना पड़ता है, यानी 50/100 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें गिन लेते हैं कितना घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया, इधर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 गुना 10 100, तो 50/100 ये आ गया प्रतिशत का, और घर कितना है 100 घर है, तो उसको हम गुना कर देंगे, ये हो गया, देखिए 100 घर है, और ये 100 के क्यों आया, क्योंकि हम प्रतिशत हटा करके यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, तो 100 से 100 कट गया, यानी कितना आ गया 50% बराबर 50 घर, यानी इस आकृति में अगर 50% को छायांकित करना है तो कितना घर हुआ 50 घर, तो 50 घर देखिए हम रंगेंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बचे 50, यानी इसको पूरा रंग देंगे। इस तरह से 50% मतलब आधा हुआ, 100% का आधा, देखिए आधा आधा, 100 घर है तो 50 घर रंग देना है, 50% मतलब 50 घर, देखिए हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 30%, तो देखिए 30% बराबर हो गया 30/100, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ गया, ठीक है, प्रतिशत जब भी हटाते हैं तो क्या होगा, बटा में 100 देना होगा, तो 30/100। अब इसमें देख लेते हैं कितना घर है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया इधर से। अब इधर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 × 10 100। तो देखिए, तो 30/100 में 100 को गुना करेंगे, क्योंकि इसमें 100 घर है तो 100 से 100 कट गया यानी 30। तो 30 घर को इसमें रंग देना है। ठीक है, देखिए 30% इस आकृति का मतलब क्या हुआ, 30 घर। तो 30 घर को रंगना है। तो देखिए 1 2 3 हो गया इधर से। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 दिया 30। तो इसको रंग देते हैं। तो इस तरह से हम छायांकित कर देंगे। ठीक है, 50% हो गया, ये 30%। प्रश्न 3, खाली स्थानों को भिन्नों से भरें। तो प्रश्न 3 का, तो क में है 5%। तो 5% बराबर कितना हो जाएगा, 5/100। तो प्रतिशत को देखिए यहाँ पे भिन्न, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5/100 भिन्न में बदल जाएगा। 5% को भिन्न में हम कैसे लिख सकते हैं, 5/100। तो प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 आएगा, यानी 100 से 5 में भाग देना है। ठीक है, तो 5/100 को हम लिख सकते हैं 5/100 भिन्न में। तो 5% बराबर हो गया 5/100। 10% बराबर हो गया 10/100। 10% बराबर क्या हो गया, 10/100। 20% बराबर हो गया 20/100। तो देखिए प्रतिशत में है, जो भी रहे उसको बस प्रतिशत हटा करके बटा में 100 दे देना। घ में है 30%। 30% बराबर 30/100। 50% बराबर 50/100। छ में है 80%। तो 80% बराबर हो गया 80/100। प्रश्न 4, प्रतिशत को भिन्न में बदलें। तो प्रश्न 4 का 15%। तो देखिए 15% को हम लिख सकते हैं 15% हटाकर 15/100। ठीक है, तो प्रतिशत हमेशा 100 में ही तुलना होता है, इसीलिए कोई भी अगर प्रतिशत में है तो उसको समझ लेना है कि 100 में उतना है। जैसे 20% को समझ लेना है कि 100 में 20 है। 50% को समझ लेना है 100 में 50 है। ठीक है, उसी तरह 15% को
लिख लेना है 15/100। तो देखिए 5 से दोनों कट रहा है यहाँ पे, 5 से कट रहा, 5 के पहाड़ा में दोनों आता है, 5 या 15 और 20 बचे 100, यानी ये इसका उत्तर हो गया 3/20। तो देखिए इसको काट भी देना है, जो कटेगा एक एक संख्या से, तो 5 से दोनों कट रहा है तो इसको काट भी देना है। 3/20 देखिए कोई भी एक संख्या से दोनों नहीं कटेगा, एक को छोड़ करके, तो इसको बस इसी तरह छोड़ देना है। तो इसका 15% बराबर कितना हो गया, 3/20 भिन्न के रूप में। ठीक है, ख 75%, तो 75% हो बराबर हो गया 75/100, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। 25 के पहाड़ा में दोनों आता है, 25 तिया 75, 25 चौक 100, यानी कितना हो गया 3/4। इसको काट करके कितना आ गया 3/4, तो 75% बराबर 3/4 हो गया, काट करके यानी छोटा में। तो 75/100 लिखें या 3/4, बात एक ही है। ठीक है, बस काट करके छोटा कर देना है, यानी देखिए एक अंक से कट रहा है, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3/4। अब देखिए 25 से अगर हम गुना कर दें फिर से दोनों को, तो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100। ग 35%, तो ये हो गया, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। देखिए 5 से दोनों कट रहा है, 5 7 35, 20 बचे 100, यानी 35% बराबर हो गया 7/20। घ में है 6.1/4%। तो पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं, तो ये दोनों गुना करेंगे तो 6 चौक 24, एक को जोड़ेंगे यानी 25, 4 को नीचे ही लिख देंगे यानी 25/4%। ठीक है, तो देखिए तो 25/4, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भागा देना होगा। देखिए जैसे प्रतिशत हटाते थे यहाँ पे तो बटा में 100 लिखते थे, उसी तरह यहाँ पे देखिए 25/4 भागा 100। देखिए भागा 100 लिखें या बटा 100 लिखें, बात एक ही है। तो यहाँ पे अगर हम बटा 100 लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कैसे किए हैं, इसीलिए हम भागा 100 लिख दिए। ये सभी देखिए प्रतिशत हटाने के बाद भागा 100 ही लिखे हैं, तो बटा 100 लिखें या भागा 100, बात एक ही है। तो प्रतिशत हटाएंगे तो 25/4 भागा 100, भागा को गुना में बदलने पे 100 क्या हो जाएगा 1/100। ठीक है, तो भिन्न का भागा हम लोग करते थे, तो भागा को गुना में बदल देने पे क्या हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा 1/100। तो 25 से 100 काट लेंगे 4 बार में, तो अंश में 1 बचा और हर में 4 चौक 16, तो 6.1/4% बराबर कितना आ गया भिन्न में 1/16। तो भागा 100 गुना 1/100 हो जाएगा। ठीक है, 100 यहाँ पे अंश है तो हर बन जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटा में 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा अंश, भागा को गुना में बदलने पे। तो इस तरह हम 6.1/4% को भिन्न में बदल लेंगे 1/16। अड़ा में है 16.2/3%, तो इसको हम लिख लेंगे
16 × 3 कितना होता है? 16 16 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50/3%। 50/3%। ठीक है, ये हो गया। अब इसको भिन्न में बदलना है, तो 50/3% हटाएंगे तो भागा 100 करना होगा। तो 50/3 भागा 100, ये हो जाएगा 50/3 भागा गुना में बदलेंगे तो 1/100। देखिए भागा गुना बदलेंगे तो 1/100, तो 50 दूनी 100, 2 बार में कट जाएगा। तो अंश में सिर्फ 1 है और हर में 3 दूना 6। तो 16.2/3%, भिन्न में क्या हो जाएगा? 1/6। अच्छा, 12.5%। तो इसको हम लिख लेंगे 12.5/100। देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो भागा 100, तो भागा 100 लिखें या बटा 100, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 यानी भागा 100। अब यहाँ पे दशमलव है, तो देखिए ये हो जाएगा 125/100 गुना 10। अब ये 10 कहाँ से आया? तो दशमलव हटा दिए हम। देखिए 12.5 को हम 125 लिख लिए, ठीक है, दशमलव हटा दिए। तो दशमलव के बाद एक अंक था, तो दशमलव हटाने पे क्या हो जाएगा? एक पे एक शून्य से, यानी जितना दशमलव के बाद अंक होगा उतना ही शून्य होगा एक पे। तो दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे एक शून्य यानी 10। तो 10 से भाग देंगे दशमलव हटाने पे। ठीक है, तो इसीलिए 125/10 लिख दिए हैं। तो 10 100 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो गया? 100 × 10 1000। तो 125 8 बार में कट गया 1000, यानी कितना आ गया? अंश में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/8। ठीक है, यानी 12.5% बराबर आ गया 1/8। 6 37.5%। तो प्रतिशत हटाएंगे तो भागा 100 यानी बटा 100। ठीक है, अब दशमलव हटाएंगे तो बटा 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए एक पे एक शून्य यानी 10 से भाग देंगे। तो 375/100 गुना 10, तो कितना आ गया? 375/1000। 375/1000। तो देखिए 25 से दोनों को काट लेते हैं, तो 25 चौक 100 और शून्य यानी 25 × 40 1000 आता है। 25 से इसको काटते हैं तो 25 से एक बार में, तो 25 10 35 2 37 यानी 12 जाएगा यहाँ पे, तो 125 हो गया। ठीक है, तो 25 बचे 125, यहाँ 5 लिखेंगे यानी 15 आ गया। अब देखिए 5 से काट लेते हैं, तो 5 तिहाई 15, 25 40। तो पहले 25 से काटें तो 15/40 आया। 25 से देखिए 375 में भाग देंगे तो 15 आएगा। ठीक है, 25 से 1000 में भाग देंगे तो 40 आएगा। अब 5 से दोनों काट लेंगे तो 5 से 5 या 15, 25 40 यानी कितना आ गया? 3/8 भिन्न के रूप में। तो 37.5% भिन्न के रूप में हो जाएगा 3/8। 37.5% भिन्न के रूप में कितना हो जाएगा? 3/8। जा
ज में है 7.5%, तो इसको हम लिख लेंगे 7.5/100। प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटा 100, यानी 100 से भाग देना होगा, तो 7.5/100। अब दशमलव हटाएंगे तो 10 से भाग देना होगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक पे एक शून्य से, यानी 10 से भाग देंगे, तो ये हो गया 75/100 गुना 10, 1000। ठीक है, 75/1000। देखिए 25 से दोनों कट रहा है, 25 तिया 75, अब 25 गुना 40, 1000, यानी इसका उत्तर हो गया 3/40। तो 7.5% भिन्न के रूप में हो गया 3/40। प्रश्न 5, खाली स्थानों को भरें। तो यहाँ पे देखिए भिन्न के रूप में दिया हुआ है, प्रतिशत के रूप में लाना है। ठीक है, तो प्रतिशत लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे जो संख्या आएगा यानी उसको भरना है, क्योंकि प्रतिशत तो दिया हुआ है सब में। तो प्रश्न 5 का क्या है, 12/100। तो देखिए इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 12 गुना 100, यानी 12/100 है यहाँ पे, तो प्रतिशत में बदलने के लिए बस 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 12/100 गुना 100, यानी 100 से 100 खत्म हो गया, कितना आ गया, 12%। ठीक है, तो देखिए ये सिर्फ भर देंगे हम, जो रिक्त स्थान है वहाँ पे खाली स्थान है, सिर्फ वहाँ पे 12 भराएगा, क्योंकि प्रतिशत तो वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ख 25/100, तो इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से 100 खत्म, यानी 25%, तो इसको भर देंगे। ग 65/100 है, तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करना होगा, तो 100 से 100 खत्म, यानी 65%, तो 65 को भर देंगे वहाँ पे। घ 0.9, तो देखिए इसको प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो 0.9 बराबर हो जाएगा 9/10। दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक पे एक शून्य एक पे एक शून्य से भाग देंगे, यानी बटा में 10 लिख लेंगे। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो 9/10 हो जाएगा, 0.9 क्या हो जाएगा, 9/10। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुना करेंगे, तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी 9 गुना 10 कितना हो गया, 90%। देखिए एक शून्य से एक शून्य, 9 गुना 10, 90, यानी 10 से 100 10 बार में कट जाएगा, तो 10 नमा 90, या एक शून्य से एक शून्य भी काट सकते हैं, तो 10 बचा यहाँ पे, तो 9 गुना 10, 90% हो जाएगा। 0.9 हो जाएगा कितना प्रतिशत, 90%। अड़ा 0.05, तो देखिए दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 5/100, क्योंकि दशमलव के बाद दो अंक है, दशमलव के बाद देखिए दो अंक है, एक अंक, दो अंक है, तो एक पे दो शून्य से भाग देना होगा, दशमलव हटाएंगे तो यानी एक पे दो शून्य मतलब 100, तो 5/100। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो गुना 100 करना होगा, तो 100 से 100 खत्म, यानी कितना आ गया, 5%। तो 5 हम भरेंगे उसमें रिक्त स्थान यानी खाली स्थान में। 0.15 बराबर, इसको हम लिख लेंगे 15/100, दशमलव हटा करके, क्योंकि दशमलव के बाद दो अंक है, एक अंक, दो अंक, तो एक पे दो शून्य से इसको भाग देना होगा, यानी 15/100 लिख लेंगे। प्रतिशत में बदलना है, तो गुना 100, तो 100 से 100 खत्म, यानी
ये आ गया 15%। ठीक है, तो 15 भर देंगे खाली स्थान में। प्रश्न 6, प्रतिशत में बदलें